नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के 12 वार्ड के हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि 12 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की है, जबकि जीत साथ ही आपने 3 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आई है। तो दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। शुरुआती दौर से लेकर घोषित नतीजों तक कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कहीं बीजेपी ने अपने दबदबा दिखाया तो कहीं आपने अपनी मौजूदगी मजबूत की है। इस बीच कांग्रेस ने भी एक अहम सीट पर जीत हासिल कर चौंका दिया है। बीजेपी की रेखा रानी दियाउच कला से 5,637 वोटों से शानदार जीत दर्ज करती हुई नजर आई। संगम बिहार में कांग्रेस की दमदार जीत हुई। संगम बिहार वार्ड में कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी को 12,766 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुब्रजीत गौतम 9,138 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ये जीत कांग्रेस के लिए एक लंबे अंतराल के बाद बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम माना जा रहा है। दक्षिणपुरी में आपका कब्जा कायम है। दक्षिणपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी है। आप उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया ने 12,372 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी की रोहिणी को 10,110 वोट पाकर दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। ये जीत आपके लिए दक्षिणी दिल्ली में जनता के भरोसे का संकेत मानी जा रही है। चांदनी चौक और शालीमार बाग में बीजेपी का दबदबा रहा। चांदनी चौक में अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने अपनी पकड़ कायम रखते हुए जीत हासिल की। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार सुमन गौर गुप्ता को 7,825 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा ने 6,643 वोट प्राप्त किए हैं। चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके में जीत बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से उत्साहजनक मानी जा रही है। द्वारका 20 सीट से बीजेपी की मनीषा देवी ने जीत दर्ज कर ली है। शालीमार बाग वार्ड में बीजेपी ने और भी ज्यादा मजबूत प्रदर्शन किया है। इस सीट से बीजेपी की अनीता जैन को 16,843 वोट मिले, जो इस उपचुनाव में सबसे बड़े अंतर वाली जीतों में से एक है। दूसरी ओर आप उम्मीदवार बबीता राणा को 6,742 वोट मिले हैं। शालीमार बाग की ये बड़ी जीत राजधानी के उत्तरी क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। एआईएफबी ने भी दिखाई है मौजूदगी। दिल्ली की राजनीति में आम तौर पर आप और बीजेपी के बीच मजबूत मुकाबला दिखता है, लेकिन इस बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि एआईएफबी ने भी एक सीट पर बढ़त बनाकर सबका ध्यान खींच लिया। ये बढ़त बताती है कि कुछ वार्डों में स्थानीय मुद्दों और छोटे नेताओं का प्रभाव भी गहरा है। विनोद नगर पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी रही। 12 वार्ड में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला विनोद नगर वार्ड में देखने को मिला है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इस सीट पर बीजेपी से सरला चौधरी, आप से गीता रावत और स्वतंत्र छोटे दलों के कई उम्मीदवार मैदान में है। कुल 36.47% मतदान के साथ विनोद नगर में वोटिंग औसत से कम रही, जिससे नतीजों के और भी रोमांचक होने की संभावना है। ये सीट बीजेपी के लिए एमसीडी में अन्य अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका है, तो वहीं आपके लिए दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में बढ़ते प्रभाव का संकेत बन सकती है।